देखें, इस वक्त तक 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी को शहीद किया जा चुका है। 80,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनमें औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और 25-26,000 के करीब औरतें और बच्चे हैं, जिनमें बच्चे 13,000 के करीब बच्चे हैं। इस वक्त $14 बिलियन की और इमदाद दी है ताकि और बच्चों को मारो और नस्ल कशी करो। लेकिन उसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान मुल्क कहाँ पे हैं? हमारा आलम इस्लाम कहाँ पे है? पाकिस्तान इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। साफ़ी बिरादरी इस हवाले से क्या कर रही है? किरदार कुछ है इस हवाले से? देखिए, सहाफ़ी बिरादरी चुप बैठी हुई है, जिस तरह हमारी कौम और पूरी उम्मत चुप है। मैं इसलिए हम खड़े हुए हैं कि हम उन्हें बावर करवाएं कि हमारी दीनी हमीयत और दीनी गैरत का तकाजा है कि हम खड़े हों इस मौके पे, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें। उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं और अस्पतालों पे बम्बार्डमेंट हो रही है। बीइंग अ डॉक्टर, ये एक इंटरनेशनल वार क्राइम है कि आप अस्पतालों के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए खड़े हों। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? एक करारदाद पास हुई है पार्लियामेंट के अंदर, एक खुशाइन सी बात है, अच्छा किया, लेकिन करारदाद से काम नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें OIC का इजलास बुलाना होगा, हमें जनरल असम्बली का इजलास बुलाना होगा, हमें इस वार को ख़त्म करना होगा, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर मोस्ट पावरफुल कंट्री ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैं कहूँगी हम लोग ऐसे घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे उन मासूम बच्चों बहन भाइयों पे हमारे इतना जुल्म किया जा रहा है, हमारे माँओं पे, हमारी बहनों पे, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आवाज़ उठाएंगे उनके लिए, हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। हम यहाँ पे इफ्तारियाँ कर रहे हैं रमज़ान का, ये हमारा मकसद है, और उनके पास खाने तक की रोटी भी नहीं है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आवाज़ उठाएंगे उनके लिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भैया फ़लस्तीनी बहन भाइयों को रिहा किया जाए। उनके लिए जो कुछ आपसे किया जा सकता है वो करिए। वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो इतने शिद्दत से किसी अरसे से वो ये इस पे हैं, हमें कोई भी इनके बारे में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। प्लीज़ हम मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभाएं, अपना मुसलमान होने का। हम क्या आखिरत में क्या जवाब देंगे? क्या हमने क्या किया है यहाँ पे दुनिया में? प्लीज़ अपनी आखिरत पे के बारे में भी सोचिए। ये आगे ये दुनिया तो ये फ़ानी दुनिया है, आखिरत के बारे में प्लीज़ सोचिए और उनके लिए कुछ मदद कीजिए, इमदाद कीजिए। और ये फ़लस्तीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सारे मुसलमान जागें, प्रोटेस्ट करें और इमदाद भेजें उनको। हमारे जो मुसलमान फ़लस्तीनी भाई बहन भाई बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनका एहसास करें। लेकिन किसी को एहसास नहीं है, ना हुक्मरानों को एहसास है, ना आवाम को एहसास है। हम सब अपनी ज़िंदगी में मगन हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी मामूलात को चेंज नहीं कर पा रहे। कम से कम हम आवाज़ तो उठाएं उनके लिए। क्या हम आवाज़ नहीं उठा सकते? हमसे बेहतर तो वो लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं है। पूरा अमेरिका खड़ा होके मुसलमानों का साथ दे रहा है, तो व्हाई नॉट वी आर मुस्लिम, दे आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो हमें खुद उठना चाहिए और हमें इसके लिए स्टैंड होना चाहिए और हमें कम से कम हमारी इमदाद वहाँ पे पहुँचाई जाए, हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाए। और आर्मी चीफ से भी और गवर्नमेंट से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो प्लीज़ इसके मामले में कुछ करें।